Welcome back to the program Learning English for Competition. Today, guys, we are going to have the number. तो नंबर जो है नाउन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है और इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं. वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग नंबर. Many students they don't prepare noun and they get problem in number. तो नंबर में यही नहीं कि सिंगुलर प्लूरल यही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. तो हम इसको शुरू करते हैं गाइस कि ये जो अगर हम when we talk of one thing तो इट इज सिंगुलर. One thing singular and more than two things तो प्लूरल. ये बिल्कुल सरल चीज़ है. सिंगुलर जो नाउन होते हैं वो या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे. ठीक है. तो प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीन नाउन जो है प्लूरल नहीं होते. कौन कौन नाउन? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये तीन जो है इनका प्लूरल नहीं है, ये नो प्लूरल. किसी खास परिस्थिति में इनका प्लूरल हो सकता है और उसको हम स्पेशली बताएंगे. लेकिन ऐसे बाई इन लार्ज ना प्रॉपर नाउन का कोई प्लूरल नहीं होता. जैसे आपका नाम मोहन है तो मोहन्स नहीं होगा. ब्रेड जैसे ये प्रॉपर नाउन अगर है, जैसे गंगा है तो गंगेज होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होता है, उसमें लिखा जाता है. तो नदी का नाम प्लूरल नहीं होगा. जैसे गोदावरी है तो गोदावरीज नहीं होता. छोटा छोटा चीज़ आप देखते हैं, स्मॉल थिंग. जैसे आप देखिए कैट है, इसका होता है ये कॉमन नाउन का होता है. जैसे कैट, डॉग, ये सब इन सबों का होता है, लेकिन इसका नहीं होता. प्रॉपर नाउन का, मटेरियल नाउन का और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का. जैसे ऑनेस्टी का नहीं होता, आयरन का नहीं होगा. और प्रॉपर नाउन में जैसे होता है गंगेज है, द गीता है, कुछ भी किताब का नाम है, तो इन लोगों का प्लूरल नहीं होता. तो ये बायोलॉजी है. तो सिंगुलर नाउन हो सकता है या प्लूरल नाउन हो सकता है. जैसे कैट है तो कैट का एक कैट हो सकता है. ठीक है. अब इसका कैट्स होता है. डॉग है तो इसका डॉग्स होगा. और क्लास है तो इसका क्लासेस होगा. यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि थोड़ा सा ये फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है. कैट है तो यहाँ पर कैट्स होगा. प्लूरल यस का उच्चारण स होता है, इसका उच्चारण स होता है. और इसका ज डॉग्स, और इसका उच्चारण इज होगा, इज. तो प्लूरल स का उच्चारण कहीं स होता है, कहीं ज होता है, कहीं इज होता है. क्लासेस, जैसे क्लास है तो क्लासेस होगा. चर्च है जो तो चर्चेज होगा. जज है तो जजेज होगा. ठीक है, इज होगा. ऐसे डॉग्स है तो डॉग्स हो जाएगा. बॉय है तो बॉयज हो जाएगा. गर्ल्स है तो गर्ल्स हो जाएगा. लेकिन कैट्स है तो कैट्स होगा. मैप है तो मैप्स होगा. इस तरह से होता है. तो ये कैसे होता है इसको मैंने आपको बताया, फोनोलॉजी में हमने आपको बताया. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कि तरह तरह के नाउन होते हैं. जैसे एक नाउन है जो कि उसमें यस नहीं लगता लेकिन फिर भी प्लूरल होता है. उस तरह के नाउन हैं. कैटिल,
कैटिल मतलब होता है जानवर, जानवर। तो ये जानवर का समूह होता है, तो ये प्लूरल है, लेकिन इसमें यस नहीं लगता, नो यस। कैटिल में, पीपुल में, कैटिल, पीपुल। जेंट्री, जेंट्री होता है, हाँ, जेंट्री होता है, स्वाइन होता है, वर्बिन होता है। तो जैसे वर्बिन, तो इस सब में क्या होता है, नो यस, इसमें यस नहीं होता, आप इसमें यस नहीं लगाओ। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग, ये गलत है। अब इसमें कॉमन एरर्स भी होता है, कॉमन एरर्स। जैसे अगर आपने लिखा विद कैटल्स, ये गलत हो गया, कैटल्स नहीं होता, कैटिल होता है, कैटिल और ग्रेजिंग, कैटिल और ग्रेजिंग। तो ये होता है। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ये सिंगुलर ही होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर ही होते हैं, यदि उनका अर्थ प्लूरल हो सकता है, होता ही है। जैसे अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में तो होता है वर्णमाला, तो अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट है, तो इंग्लिश है। अब इसमें यस नहीं लगता, अगर यस लगा दोगे तो गलती हो जाएगी। जैसे इंग्लिश हैज 24 अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट, बेट्स नहीं होगा, अल्फ़ाबेट ही होगा। तो अल्फ़ाबेट में यस का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह से कुछ जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर में भी यस का प्रयोग नहीं होता। फर्नीचर, कुर्सी मेज जिसको बोलते हैं, फर्नीचर से नहीं होता, फर्नीचर में यस का प्रयोग नहीं होगा। फर्नीचर, फर्नीचर ही आप बोलिएगा, फर्नीचर नहीं होता। और बहुत से ऐसे हैं, जैसे पोइट्री है, सीनरी है, ऑफरिंग है, इशू है। इंफॉर्मेशन एक आता बराबर पूछता है, इंफॉर्मेशन। जैसे इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, तो इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इसमें भी स का प्रयोग नहीं होता, यस का प्रयोग नहीं होता। माई इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, माई इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, यहाँ पर इंफॉर्मेशन से नहीं होगा, माई इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, ये गलती है, सही होगा माई इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो इसमें इसका प्रयोग नहीं होता। अच्छा, एक होता ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बच्चे, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब होते हैं बच्चे। तो इस ऑफस्प्रिंग में भी इसका प्लूरल यस नहीं होता, गलत है, ऑफस्प्रिंग नहीं होता, ऑफस्प्रिंग नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग होगा। तो इसको कभी भी ऑफस्प्रिंग नहीं लिखिएगा। जैसे देयर आर 4 चिल्ड्रन, दे आर माई ऑफस्प्रिंग, देयर आर 4 चिल्ड्रन, दे आर माई ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग होगा। तो इसमें भी स का प्रयोग, यस का प्रयोग नहीं होता। पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता, सीनरी का सीनरी नहीं, ये बराबर पूछता है। पोइट्री जो है, पोइट्री जो है इसमें यस या यस नहीं लगता। और सीनरी है, सीनरी, इसमें भी यस या यस नहीं लगता, ये गलत मान। सीनरीज नहीं होता, पोइट्रीज भी नहीं होता, इसमें बराबर सिंगुलर वर्ब लगता है और ये खुद सिंगुलर जैसा ट्रीट होता है। सीनरी, इंफॉर्मेशन, इशू, इशू जैसे अगर इशू मतलब होता है, ये भी इसका मतलब ही बच्चा होता है, इशू, ही हैज नो इशू, तो इसका मतलब चाइल्ड। इसमें भी इशूज नहीं होता, अगर इशूज होगा तो इसका मतलब होता मुद्दा,
अगर इशूज अगर आप लिखोगे इसका क्या मतलब होता है, मुद्दा, इशूज लिखोगे, ये गलत है। ये आगे बढ़ते हैं तो यस। और फिर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसा रूप होता है। जैसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसा फॉर्म होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे यस, यस डबल ई पी सिप, और डी डबल ई आर डियर। सिप और डियर जो है ये ऐसे शब्द हैं जिनमें यस नहीं लगता, इसलिए ये गलत है। ये देयर इज ए शिप, देयर आर ए शिप, दोनों सही है। देयर इज ए शिप और यहाँ आर, ये और, लेकिन ये जो दोनों ये इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसी तरह से फिश है, फिश मतलब होता है मछली। हाँ, ये भी जो है सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक ही जैसा इसका फॉर्म होता है, शिप। तो डियर्स, आगे बढ़ते। सोलोमन होता है, सोलोमन का मतलब भी सिर्फ ये फिश ही होता है। इसमें भी जो है यस का प्रयोग नहीं होता, इसका प्लूरल नहीं होता। कुछ फॉरेन प्लूरल्स हैं, उसको भी आपको देखना चाहिए। फॉरेन प्लूरल्स का मतलब वो इंग्लिश के नहीं है लेकिन उनका प्लूरल होता है। तो इस तरह के जैसे प्रशासन का कोई आदमी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, ये इसका जो फेमिनिन जेंडर का क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिक्स। जैसे कोई महिला IAS ऑफिसर है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिक्स है होती है, और जो मेल एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो ये फॉरेन प्लूरल्स है, इसको भी आपको जानना होगा। जैसे फंगस है तो उसका फंगी होता है, फंगस का फंगी होता है। रेडियस का रेडी होता है, एक्सिस का एक्सेस होता है। तो कुछ जो ये है आपको इसको जानना पड़ेगा। और जैसे अगर कंपाउंड वर्ड है, जैसे सन इन लॉ, सन इन लॉ, इसका मतलब होता है रिलेशन है। सन इन लॉ का मतलब दामाद होता है। तो अगर इसका प्लूरल करना है तो हम यहाँ पर प्लूरल नहीं करते, सन इन लॉ यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर गलत है, यहीं पर लिखा जाता है सन्स इन लॉज, सन्स इन लॉज। जैसे मदर इन लॉ है, अगर प्लूरल मदर इन लॉ का क्या होगा, मदर्स इन लॉ होता है, न कि मदर इन लॉज होता है, ये गलत चीज़ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपको नाउन से पूछी जाती हैं, और लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय यू शुड बी वेरी केयरफुल इन रीडिंग दिस वर्ड्स नाउन्स। जैसे आपने सन इन लॉज कहा, ऐसा नहीं है, सन्स इन लॉ होता है, मदर इन लॉ ऐसे करके होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके ये अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे ब्रदर्स, ब्रदर, जैसे ब्रदर्स एक तो हम जानते हैं सन्स ऑफ द सेम मदर। अगर हम बोले
तो if I say हाँ ब्रदर्स का मतलब होता है कि एक ही माँ के जो बच्चे होते हैं उनको ब्रदर्स कहते हैं। अब ब्रेथन कहते हैं एक ही कम्युनिटी के सारे लोगों को ब्रेथन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ब्रेथन, मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी, सेम कम्युनिटी। ये सेम कम्युनिटी, सेम सोसाइटी, सेम कम्युनिटी या सेम सोसाइटी। और ये सेम मदर, ये सेम मदर। तो ये इस तरह के भी चीज़ें पूछी जाती हैं और इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगेन जो है जैसे एक 10 रुपी नोट होता है, एक 10 रुपी, 10 रुपए का नोट को बोलते हैं एक 10 रुपी नोट। एक 10 रुपीज नोट नहीं होता, क्या होता है? एक 10 रुपी नोट, इसको बोलेंगे एक 10 रुपीज नोट। ए 10 रुपी ये 10 रुपी नोट, 10 रुपए का नोट, ये 10 रुपी। यहाँ पर इसको प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये 100 रुपी नोट ऐसे होता है। और इसको जैसे ए 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ए 6 ईयर 6 साल का बच्चा, तो ए 6 ईयर की ओल्ड चाइल्ड, ये सही है। अब यहाँ पर आप लोग यस लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, प्लीज अवॉइड दैट। इसलिए से कॉमन के क्वेश्चंस आते हैं। नाउन में नंबर से तो जरूर एक तो क्वेश्चन जरूर होता है कहीं भी किसी भी कंपटीशन में, तो इसको आप देखोगे आगे भी इसी। हाँ, बहुत से नाउन होते हैं जिनका यस लगा देने पर अर्थ कुछ और हो जाता है, और फिर बिना यस के रहते हैं तो उनका कुछ और हो जाता है। जैसे बहुत से है, जैसे गुड, जैसे गुड है तो गुड का मतलब हो गया कि नहीं, ये तो एडजेक्टिव गुड, और इसमें यस लगा देंगे तो ये नाउन हो गया। जैसे गुड्स मतलब क्या हो गया? माल। तो गुड, गुड्स, इसके दो अर्थ होते हैं। इसी तरह से सैंड और साइंस। सैंड मतलब होता है बालू, सैंड मतलब क्या होता है? बालू। और साइंस मतलब होता है रेगिस्तान। साइंस का मतलब क्या हो जाएगा? रेगिस्तान हो जाएगा। तो सैंड का मतलब बालू होता है और सैंड का मतलब रेगिस्तान। और इसी तरह से वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, और ये वाटर्स हो जाएगा तो समुद्र हो जाएगा। वुड मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। वुड्स मतलब जंगल हो जाएगा। तो इस तरह के भी जो नाउन्स हैं इनको आप जरूर देखिएगा एग्जामिनेशन में। अगेन हम आते हैं इस तरह के नाउन में, जैसे कुछ नाउन प्लूरल होते हैं। जैसे रिच है, रिच
रिच मतलब होता है अमीर, और रिचेस मतलब होता है, रिच मतलब होता है अमीर, और रिचेस का मतलब होता है धन। हाँ, रिच ये अमीर हो गया, और रिचेस का मतलब हो गया वेल्थ। तो ये वेरियस काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, इसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगेन जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें उनके दो अर्थ हो सकते हैं। जैसे जैसे उनका दो मतलब ही होता है। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब होता है, मैथमेटिक्स एक विषय है, मैथमेटिक्स जो है एक विषय है, फिजिक्स भी एक विषय है, एकाउस्टिक्स भी एक विषय है। नहीं, ये एक विषय है। तो इसको जो है इस तरह से, जैसे मैथमेटिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन साइंस, मैथमेटिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन साइंस, ये सही इज का प्रयोग होता है। नहीं, अगर मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स के ज्ञान से है तब यहाँ आर का प्रयोग होता है, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। एक होता है कि मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट और एज नॉलेज। जैसे हिज मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर, हिज मैथमेटिक्स नहीं सॉरी मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। जब इसको प्लूरल में लिखते हैं तो ये जो है प्लूरल में प्रयोग होता है। हिज मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट, हिज इकोनॉमिक्स इसी तरह से होता है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज और इकोनॉमिक्स आर, हिज मैथमेटिक्स आर पुअर। जब इसका नॉलेज में मतलब होता है जिसमें आर का प्रयोग होता है, प्लूरल का प्रयोग होता है। और जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया आर नॉट गुड, तब यहाँ पर आर का उसके अर्थशास्त्र से उसका बोध होता है तो यहाँ आर लग जाता है। तो एक ये भी है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन उसका प्लूरल भी मतलब होता है, तब उसके साथ जो है उसके साथ प्लूरल लगता है। जैसे मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एज ए नॉलेज, दोनों अलग अलग चीज़ है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। तो दिस इज वन एंड दैट्स न्यूज़ इज ऑलवेज सिंगुलर, न्यूज़ के साथ सिंगुलर का ही प्रयोग होता है। द न्यूज़ इज गुड, ये सही है। और इसके अलावा भी होते हैं बहुत सारी चीज़। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिससे कंबाइंड होते हैं, जैसे सीजर्स है, पायजामा है, टोंग्स है, ये सब जो है कुछ ऐसे नाम होते हैं जिन्हें दो चीज़ का होता है, प्लूरल होता है। शूज़ है, जैसे शूज़ का ये ऑलवेज प्लूरल में, जैसे माई शूज आर डर्टी, माई शूज आर डर्टी, कैंची है तो कैंची भी प्लूरल, जैसे सीजर्स लिखा जाता है, दिस सीजर्स आर ब्लंट, दिस सीजर्स आर ब्लंट।
और ब्लंट होता है। हाँ, सीजर्स है, और क्या है, इस तरह के बहुत से शब्द हैं। इसका फेटर्स है, बिलोज है, और आर्म्स है। तो ये सब है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो फ्लॉक ऑफ सी, तो कुछ ऐसे जैसे सीजर, ग्लासेस है, ग्लासेस है, पिंसर्स है, पिंसर्स मतलब क्या होता है, सर्जिंग, पिंसर, इसमें ये प्लूरल होगा। टोंग्स, ये भी प्लूरल होगा। ग्लासेस, माई ग्लासेस हैव ब्रोकन, ग्लास नहीं होता, ग्लासेस होता, चश्मा को ग्लासेस बोलते हैं, जो आप लगाते हो ग्लासेस, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ग्लासेस, पिंसर्स, और ये शूज और पैजामास, ये सब क्या होता है। तो आप देखो कि ये बहुत से ऐसे शब्द होते हैं। इसके अलावा जो कंबाइंड होते हैं, जैसे a batch of idiots, a group, जैसे कलेक्टिव नाउन जैसा, a group of students, a bunch of keys, a bunch of keys, a group of, तो a herd of animals, जानवरों का झुंड, बच्चों का झुंड, कई तरह के जो झुंड होते हैं। तो ये भी जो है सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग होता है, और जो ये ग्रुप में आता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये जो कंपाउंड नाउन्स में आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाउन का भी अपना एक बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है। तो जब हम नाउन पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड नाउन, जैसे पढ़ाया जाता है संज्ञा सर्वनाम, तो आपको जब पढ़ना पड़ता है नाउन, तो इसका मतलब ये नहीं कि नाउन बहुत सरल है, सिंपल है, और उसको आप जो है जैसे एक रीडिंग में आप उसको ख़त्म कर लीजिए। नहीं, हर चीज़ को थॉरोली एंड केयरफुली स्टडी करना चाहिए। कभी भी कोई चीज़ बहुत सरल नहीं होती है, और जो सरल होती है वो सही नहीं होती। व्हाट इज़ इजी इज़ नॉट राइट। तो जिंदगी जो है वो वही सरल नहीं है, वही कठिन है। तो सारी चीज़ें कैसे सरल हो सकती हैं? इट्स नॉट ईजी। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू लेबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन यू कैन क्लेम दैट यू नो। तो गाइस, नाउन आज इसको यहाँ पर हम विराम देते हैं, स्टॉप हियर। आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये चलता रहेगा, बिकॉज आई हैड सम प्रॉब्लम्स, आई couldn't be available for some times and these days. So it doesn't mean that I have stopped the work. No, I have a lot of dreams. I have a lot of things to teach you. I have never taught them. New things I will teach you. So please stay with us and hope that good days are coming. Thank you so much.